नमस्कार। मैं अजीत कुमार एजे क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्लास नंबर 5 है। आज हम लोग जो टॉपिक लिए हैं, अधिक या कम मूल्य पर आधारित प्रश्न। ठीक, ये जो टॉपिक है, इस पे परीक्षा पर मतलब यहाँ से इस टॉपिक से परीक्षा पर प्रश्न जरूर पूछता है। और इस टाइप के जो आपकी ये टाइप है, इसको पढ़ने के लिए हम आपको 4 से 5 कंसेप्ट बताएंगे और उसको आप केवल ध्यान में रखना और किसी भी फार्मूले की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस जो 4-5 कंसेप्ट आपको बताया जाएगा, उससे ये इस टाइप से जितने प्रश्न बनेंगे आप बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। और हम आपसे आशा ये करते हैं जो पिछली क्लास है उस क्लास को आपको देखिए और रिवीजन करिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल है एजे क्लासेज के नाम से, वहाँ पर इसका पीडीएफ चाहे प्रतिशत का हो और प्रॉफिट लॉस 2 चैप्टर पड़ गया, उसको ज्वाइन करके वहाँ से आप पूरा प्रश्न को देख सकते हैं और वहाँ से आप रिवीजन करिए। ठीक, चलिए हम आते हैं सीधा कंसेप्ट पर आ जाएंगे आज। चलिए, मान लीजिए अगर कोई वस्तु है, उसको हमको क्या करना है, बेचना है। तो हमको 2 ही केस बनेगा वहाँ पर बेचने का, कि या तो हम लाभ पर बेचेंगे या तो किस पे बेचेंगे, हानि पर बेचेंगे। एक क्रय मूल्य पर बेच देंगे, ना तो लाभ पर बेचेंगे तो ना हानि पर। तो इसमें यहाँ पर यूज नहीं होता है। यहाँ पर केवल या तो हम लाभ पर बेचेंगे या तो हानि पर ही बेचेंगे वस्तु को। मान लीजिए हम क्या करते हैं, कोई वस्तु है, उसको क्या करते हैं 15% के लाभ पर बेच दिए। कितने पर बेच दिए? 15% के लाभ पर बेच दिए। तो हमको क्या होता है, जब कोई वस्तु होती है, अगर हम उसको वहाँ से लाभ कमा लिए तो हमारा हर एक मतलब प्रकृति का नियम है, हर एक के आदमी के दिमाग में आता है कि अगर इसी वस्तु को हम थोड़े से और ज़्यादा मतलब 15% के लाभ पर बेचे, अगर 300 रुपये और अधिक में बेच देते हैं तो हमको 30% का लाभ हो जाता है। कितने का लाभ हो जाता है? इच्छा जगती है ना कि यार हमारा सस्ते में चला गया, लाभ हो रहा है। फिर मन में क्या इच्छा जागती है कि अगर थोड़ा और अधिक में बेचे होते तो हमको और फायदा होता। ठीक, तो यहाँ पर जो दोनों के लाभ हो रहा है, तो यहाँ से अगर हमको क्रय मूल्य निकालना हो तो जो दोनों में लाभ हो रहा है, एक 15% का लाभ हो रहा है, एक 30% का लाभ हो रहा है। तो जो लाभ हो रहा है, तो लाभ का हम क्या करते हैं, अंतर लेते हैं। लाभ का क्या करते हैं, अंतर। ठीक, यही दूसरा केस बनता है अगर हम किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेच दिए। किसी वस्तु को 10 न लेते हैं, 20 लेते हैं। किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेच दिए। कितने पर? 10% की हानि पर बेचते हैं। और अगर उसी वस्तु को हम 200 अधिक में बेचे होते, कितने पर बेचे होते? 200 अधिक में बेचे होते, तो जो 10% का हानि हो रहा है, ये घटकर 5% की हानि के बराबर हो जाता। तो यहाँ पर भी वहाँ 10% का हानि हो रहा है, 200 अधिक में बेचते तो कितने का हानि होता? 5% का हानि होता। तो यहाँ से दोनों में हानि हो रही है, वहाँ 10%, यहाँ हानि, तो हानि का अंतर ले लेते हैं। हानि क्या क्या कर लेते हैं? अंतर। 10% और -5, यानी हमारे सीधे से जो आपका कहने का मतलब है, डायरेक्ट सीधा से है। अगर दोनों केस में, अगर प्रश्न में दोनों जगह लाभ हो रहा है, पहले पर भी लाभ हो रहा है, दूसरे पर भी लाभ हो रहा है, तो हम क्या लेंगे? अंतर लेंगे। क्या लेंगे? अंतर। अब दोनों केस में अगर हानि हो रहा है, तब क्या लेंगे? हम क्या लेंगे? हानि पर भी क्या लेंगे? अंतर। अगर एक में लाभ हो रहा है और एक में हानि हो रहा है, एक में लाभ हो रहा है और एक में हानि हो रहा है, तब हम क्या लेंगे? योग। और दूसरे में अगर मान लीजिए अगला केस क्या बनता है, या तो हानि, एक में हानि हो रहा है, अगले में क्या हो रहा है? लाभ। तो यहाँ पर भी हम क्या लेते हैं? योग। इसी चीज को हम लिख रहे हैं, आप नोट करिए और सीधे किस पे आ जाएंगे? प्रश्न पर आ जाएंगे कि इस तरीके के प्रश्न हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, आ जाइए। तो आपका जो पहला केस है, मान लीजिए लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ। अगर लाभ हो रहा है तो हम क्या करते हैं? अंतर लेते हैं। अंतर का मतलब ये होता है, अंतर का सीधा मतलब क्या होता है? घटाना। अंतर शब्द हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि ज्यादा में से अगर कोई वैल्यू, जैसे यहाँ 5 है और 13, अंतर का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा में से कम को घटाना। ठीक, आगे आ जाइए। अगर मान लीजिए दूसरे में आपका क्या हो रहा है? हानि। फिर यहाँ भी आपका क्या हो रहा है? हानि। दोनों में अगर हानि हो रहा है तब भी हम क्या लेते हैं? अंतर। तब भी हम क्या लेते हैं? अंतर। आगे आ जाइए। अगर एक में आपका लाभ हो रहा है, दूसरे में आपका क्या हो रहा है? हानि हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं? योग। और योग का मतलब आप जानते हैं, प्लस मतलब जोड़। ठीक, लास्ट केस आपका क्या है? डी। अगर आपका पहले में हानि हो रही है,
दूसरे में क्या हो रहा है लाभ, तब भी हम क्या लेंगे योग, तब भी हम क्या लेंगे योग। वही वाला केस है, तब भी हम क्या लेंगे योग। वही केस है, अगर प्लस प्लस है तो अंतर, अगर माइनस माइनस है तब भी अंतर, अगर एक प्लस और एक माइनस है तो योग, एक माइनस एक प्लस है तो योग। ठीक, इसको नोट करिए, फिर सीधा प्रश्न पर आ जाएंगे। नोट करिए जल्दी से इसको। अगर लाभ और लाभ है तो क्या लेंगे अंतर, हानि और हानि है तो फिर हम क्या लेंगे अंतर। अगले केस में अगर लाभ और हानि है तो हम क्या लेंगे योग। ठीक, डी वाले में क्या है हानि और लाभ है, फिर भी हम क्या लेंगे योग। चलिए आ जाते हैं सीधा प्रश्न पर। नोट हुआ, नोट करिए जल्दी इसको। कोई फार्मूला इस टाइप से जो है आपका हेडिंग बढ़िए अधिक या कम मूल्य पर आधारित, बस केवल इन्हीं 4 कंसेप्ट पर पूरा आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाइए। चलिए क्या बोल रहा है, सुरेश 5% के लाभ पर एक घड़ी को बेचा। यदि वह इसे 72 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कहाँ पूछा गया आपसे, रेडियो ऑपरेटर 2024। चलिए 13% दोनों में लाभ हो रहा है, यहाँ 5% का लाभ हो रहा है और यहाँ 13% का लाभ हो रहा है। हम क्या बोले, अगर लाभ हो रहे दोनों में लाभ हो तो अंतर, दोनों में हानि हो तो अंतर, अगर एक में लाभ और एक में हानि तो योग। ठीक, आ जाइए सीधा। तो दोनों में लाभ हो रहा है तो हम क्या करेंगे 13% माइनस 5% बराबर में कितना आपका 72। तो 13 में से 5 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 8% बराबर में कितना 72। क्रय मूल्य पूछा है यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है तो 1% बराबर में आपका कितना हो जाएगा 72/8। 100 की वैल्यू पूछ रहा है तो 8 से काटेंगे इसको। अगर 8 से काटेंगे तो ये 9 बार कटेगा, 9 और इसका गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 900। कितना आ जाएगा 900। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पूछा गया था, रेडियो ऑपरेटर 2024। ठीक, क्या किए हैं, दोनों में लाभ है तो इसका 13 और 5 का अंतर ले लिए, किसके बराबर लिख दिए 72 की क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है यानी 100 की वैल्यू पूछ रहा है। हम बोले हैं ना पहले ही क्लास में बोला गया था क्रय मूल्य हमेशा कितना होगा आपका 100%। तो 100% का वैल्यू पूछा, कितना आपका आ गया 900। ऑप्शन नंबर डी। आ जाइए आगे, प्रश्न संख्या 2। संख्या 2 कहाँ, ये भी आपका कहाँ पूछा, यूपीपीडी एग्जाम 2024 में। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पर, कितने की 20% की हानि पर, ठीक हानि बोल रहा है, यदि वह इसे RS 1200 अधिक में बेचा होता, कितने में 1200 अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। अब देखना एक में हानि हो रहा है एक में लाभ, तो अगर एक में हानि और एक में लाभ हो रहा हो तो हम क्या करते हैं योग। तो 20 और 5 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25, यानी 25% बराबर में कितना लिख सकते हैं हम 1200। 25% बराबर में कितना लिख सकते हैं हम 1200। 25% बराबर में कितना लिख सकते हैं 1200। ठीक, क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो यहाँ से 1% बराबर में आपका कितना हो जाएगा 1200 बटे में कितना 25 और इंटू में क्या 100। इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा आपका 4 बार। कितनी बार कटेगा 4 और 12 और इसका गुणा करेंगे तो 12 चौक कितना हो जाएगा आपका 48। कितना हो जाएगा 4800। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे आ जाइए। यहाँ देखना पहले में हानि था दूसरे में लाभ, इसलिए अगर हानि और लाभ है तो हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 3। क्या बोल रहा है आपसे, राजीव एक पेन को 5% के लाभ पर बेचता है। यदि वह पेन को RS यानी 36 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 14% का लाभ होता। यानी यहाँ पर भी लाभ है आपका 5% का और यहाँ भी कितने का 14% का लाभ है। अगर लाभ है तो हम क्या लेंगे अंतर, 14 और 5 का अंतर कितना 9 और 9% बराबर में क्या लिखेंगे 36। आ जाइए सीधे, 9% बराबर में कितना आप लिखेंगे 36। तो यहाँ से 1% बराबर में आपका कितना हो जाएगा 36 बटे में 9 और गुणित में क्या 100। इसको अगर हम काटें 9 से काटेंगे तो ये 4 बार और 4 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा 400। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन कौन सा होगा 400। कौन सा ऑप्शन होगा
ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पूछा गया था आपका? एसएससी CHSL 2023 में। ठीक, 400 कैसे क्यों आया? क्योंकि आपका 5% लाभ है और 14% का क्या है? हानि। 14 और 5 का अंतर कितना होगा? 9, और 9% बराबर 36। तो आपसे क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य पूछ रहा है, 100% की वैल्यू पूछ रहा है। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 आपका क्या कह रहा है? एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 10% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 1080 अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। यानी वहां पर क्या हो रहा है? 10% की हानि। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका? 10% की हानि, और यहाँ पर क्या हो रहा है? 10% का लाभ। यानी एक में हानि, एक में लाभ। अगर हानि और लाभ है तो हम क्या करते हैं? अंतर लेते हैं कि योग? अगर हानि और लाभ है तो हम योग लेते हैं। 10% आपका कितना हो जाएगा? 20%। तो 20% बराबर है आपका, यहाँ से कितना हो जाएगा? 20% बराबर आपका कितना हो जाएगा? 1080। 20% बराबर 1080। आपसे क्या पूछा है? कीमत ज्ञात कीजिए। कीमत ज्ञात कीजिए। यहाँ से 1% बराबर में कितना हो जाएगा? 1080 बट्टे में क्या? 20 गुणित में क्या? 100। यहाँ से अगर आप काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा, और 5 का गुणा इसमें करेंगे 108 में, तो आपका कितना हो जाएगा? 5 का करेंगे 0, 5 40 का 0 हासिल 4, ये भी आपका 4 हो जाएगा। 5 का नम 5 कितना हो जाएगा? 5400 है कहीं? ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पूछा गया आपसे? यूपीपी री एग्जाम 2024। कितना हो जाएगा? 5400। आगे आ जाइए अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5। 5 क्या बोल रहा है? टाइप नंबर 2, प्रश्न संख्या 5। यहाँ क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 960 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। यदि वस्तु 3840 में बेची होती, ठीक, बेची जाती तो लाभ प्रतिशत कितना है? ठीक, यहाँ पर आ जाइए। आपको क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति ने वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। आगे आ जाइए, 12% का लाभ। यानी ये आपका यहाँ पर हानि हो रहा है पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है? आपका लाभ। तो 12 और 18 कितना हो जाएगा? 30। 30% बराबर में कितना? 960 लिखिए। 30% बराबर में कितना? 960। और आपका क्या एसपी दिया है? अगर सीपी निकल जाए, एसपी दिया है ना, बेची जाती कितने में? 3840 में। एसपी दिया है, अगर आप सीपी निकाल लें, सीपी निकालने का तरीका आपको पता है। 30% बराबर में 960। तो यहाँ से 1% बराबर में कितना हो जाएगा? 960 बटे में कितना? 30 गुणित में कितना? 100। तो यहाँ से अगर आप देखें, 1 0 से 1 0, 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, 3 दूनी 6। सीपी जो आपका आ जाएगा कितना आ गया? 3200। अरे 32 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3200। यहाँ से एसपी निकाल लीजिए। एसपी कितना आपका दिया है? 3840। कितना दिया है? 3840। ठीक, तो कितने का लाभ हो रहा है यहाँ से आपका? कितने का प्रॉफिट हो रहा है? कितने का लाभ हो रहा है आपका? आप ये निकालिए 0, ये आपका 4, 8 में 640। कितने का हो रहा है? 640। कितने से हो रहा है? 3200 से। तो 100 से आपका कितना हो जाएगा? 2 0 से 2 0 कट गया आपका। 32 से काटेंगे तो 32 दूना 64। कितना हो जाएगा आपका? 20%। कहीं है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी, 20%। कहाँ पूछा गया था आपका? एसएससी सीजीएल 2022। ठीक, आगे आ जाइए, अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न संख्या 6। ये आपका क्या बोल रहा है? एसएससी सीजीएल 2019। एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है। यदि उसे 121 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% की हानि होती। यहाँ पर क्या हो रहा है? लाभ, और यहाँ पर क्या हो रहा है? यह हानि। तो 14 और 8 कितना हो जाएगा? 22। यानी 22% बराबर में हम क्या लिख सकते हैं? 22% बराबर में क्या लिख सकते हैं? 121। 22% बराबर में क्या लिख सकते हैं? 121। ठीक, यहाँ से बेची, एसपी दिया है, फिर से सीपी, सेम सवाल है, उस वैल्यू चेंज है। यहाँ से 1% बराबर आपका कितना हो जाएगा? 121 बटे में कितना? 22। 100 का वैल्यू निकालना है। आप 11 से काटेंगे, 11 करना, 11 11 दूना 22। 2 से इसको काटेंगे तो ये आपका कितना कट जाएगा?
11 पचे 55, यानी सीपी की वैल्यू जो आई 550। एसपी दिया है आपका 536.25, यानी यहाँ से जो प्रॉफिट निकल के आएगा, लाभ प्रतिशत पूछा है ना, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, तो यहाँ से ये 2.5 है, तो यानी आपका लास्ट में तो 7.5 आएगा ही आएगा। आगे आ जाइए, यहाँ से आपका कितना बचा, 550 है, एक इधर गया तो 49 बचा, 9, ये 9 में से 6 गया आपका कितना 3, और आगे 4 में से 3 गया 1, 13.75 किससे, 550 से, तो आपका 100 से कितना हो जाएगा, ये 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ से जो दशमलव है दशमलव हट जाएगा, तो यानी हम कितना लिख सकते हैं, सीधा सीधा 1375 बटे में कितना 550। इसी को सॉल्व कर दीजिए, 11 से काटेंगे तो 11×5 = 55 आपका 50, इसको काटेंगे तो 11×9 11, 11 दूना 22, फिर 11×5 = 55। ठीक, यहाँ से काटेंगे कितने से काट दें हम, 25 से काटिए तो 25 दूना 50 और 25 पंजे 125, कितना आया 5/2, और 5/2 का मतलब कितना होगा 2.5, यानी 2.5% का क्या होगा, यानी यहाँ पर लॉस हो रहा है ना, सॉरी लॉस हो रहा है ना, क्यों लॉस हो रहा है, क्योंकि आपका जो है सीपी कितना है 550 और एसपी कितना है 536, यहाँ पर लाभ नहीं हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है, कितने का 13.75, किससे हो रहा है 5500 से, कौन सा ऑप्शन होगा, 2.5% की हानि, ऑप्शन नंबर बी, इसको मत मार देना, क्योंकि यहाँ सीपी कितना है 550, एसपी कितना है 536.25, तो इस केस में क्या हो रही है, लॉस हो रहा है, कितने का हो रहा है 2.25%। आ जाइए आगे, आगे आ जाइए प्रश्न संख्या 7 टाइप नंबर 3। ये क्या बोल रहा है आपका, अनिल ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, यदि उसने इसे 84 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 13% का लाभ अर्जित होता, और 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। सेम सवाल है, बस थोड़ा से बढ़ा दिया है। कहाँ पूछा गया है आपका, SSC CHSL Tier 1 2023, 15% की हानि बोल रहा है वहाँ पर, और नीचे क्या बोल रहा है 13% का लाभ, तो 15 और 13 कितना हो गया आपका 28, यानी आपका यहाँ से 28% बराबर में कितना 84, 28% बराबर में कितना 84, तो यहाँ से 1% अगर आपको निकालना हो तो 84 बटे में कितना हो जाएगा आपका 28 गुणित में 100, तो यहाँ से काटेंगे तो ये 3, यानी सीपी की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 300। आपका सीपी नहीं पूछा है, क्या पूछा है 120% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, आपसे एसपी पूछ रहा है, तो एसपी निकालने का सीधा सा फार्मूला क्या है 300, कितने का लाभ चाहिए 20, तो यानी 20% का लाभ चाह रहा है, यानी तो हम इसको 20% का फ्रिक्शन कितना होता है 1/5, यानी किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये 6/5 का कितने, लेकिन हम डायरेक्ट आ जाइए, 100 से बढ़ेगा 120, 100 से बढ़ रहा है 20% तो कितना हो जाएगा 120, यानी यहाँ से 120 बटे में कितना 100 करेंगे, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6/5, वही बता रहे थे जो आपका 20% का फ्रिक्शन लेंगे 1/5, यानी 5 से 6 हो रहा है, तो 6 से 5 निकालेंगे जिसको काटेंगे 5 × 30, ये 6 हो जाएगा आपका, फिर 6 के 36, यानी आपका 360 आ जाएगा। यहाँ से आ जाइए 2 0 से 2 0 आपका कट गया, तो 12 × 36, यानी 360, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यहाँ से ये मेथड नंबर 1 है। डायरेक्ट अगर आपको निकालना है तो कैसे करना है, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 देखिए जरा, क्या बोला 28%, 28% बराबर में कितना 84, कितना 84, 28% बराबर में कितना, इसको नोट कर लीजिए, ऊपर ही बता देते हैं। चलिए मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 28%, 28% बराबर में कितना 84। ठीक, तो यहाँ से 1% बराबर में कितना हो जाएगा आपका 84 बटे में कितना आपका 28। तो यहाँ आपसे देखिए क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है, यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है,
विक्रय मूल्य यानी एसपी पूछ रहा है, वो भी 120% का लाभ, यानी 120% की वैल्यू पूछ रहा है, 100 का नहीं। कितने का पूछ रहा है? 120। इसको काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा, और इसका गुणा करेंगे तो बढ़ती है 36, यानी 360। ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट। ठीक, आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 8, मेथड नंबर 2 से लगाना है। ठीक, मेथड नंबर 2 से लगाना है भैया। एक दुकानदार एक किताब को 40% की हानि पर बेचता है। यदि उसने किताब को 120 रुपये अधिक से बेचा होता तो उसे 10% की हानि होती। यहाँ पर 40% का क्या हो रहा है भाई? हानि हो रहा है। यहाँ पर उसे 10% की क्या हो रही है? हानि। 10% की क्या हो रही है? हानि। ठीक, तो 40 ऊपर भी क्या हो रहा है? हानि, और नीचे भी क्या हो रही है? हानि। तो 40 और 30 का अंतर कितना होगा आपका? 30। यानी 30% बराबर में कितना लिख सकते हैं हम? 120। 30% बराबर में कितना लिख सकते हैं? 120। आगे आ जाइए। तो 10% का लाभ अर्जित करने के लिए पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ भी आपसे विक्रय मूल्य पूछा है, 100% की वैल्यू नहीं पूछा है, 10% का लाभ, यानी 100 से 110। ठीक, आ जाइए यहाँ। 1% बराबर में कितना हो जाएगा आपका? 120 बटे में कितना? 30 गुणित में कितना? 110। एक जीरो से एक जीरो आप काटेंगे, ये काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4। 4 और 11 का गुणा करेंगे, कितने? 11 चौ 44, यानी 440। कितना हो जाएगा आपका? 440। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पूछा गया था? एसएससी सीचेसल 2023। ठीक, आगे आ जाइए। अगले प्रश्न पर आ जाइए। प्रश्न संख्या 9। 9 आपका क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति 30% के लाभ पर एक गेहूं बेचता है। यदि वह उसके विक्रय मूल्य में 60 रुपए से कम कर देता है तो उसे 10% की हानि होती है। गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य, गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे। किसका पूछ रहा है? गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य। यहाँ पर देखना, एक व्यक्ति ने 30% के लाभ पर गेहूं बेचता है। यदि विक्रय मूल्य 60 कम कर देता तो उसे 10% का क्या होता? हानि। 30 के लाभ पर बेच रहा है, 10 की हानि हो रही है, यानी 40% बराबर में कितना? 60। 40% बराबर में कितना? क्यों 40? क्योंकि 30 का लाभ और 10 की हानि। तो 40% बराबर में हम क्या लिखेंगे? 60। 40% बराबर में क्या लिखेंगे? 60, यानी 1% बराबर में क्या हो जाएगा आपका? 60 बटे में 40। 1% बराबर में क्या हो जाएगा? 60 बटे 40। यहाँ से देखना आरंभिक विक्रय मूल्य। अच्छा, यहाँ से हम जब क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। क्रय मूल्य निकालेंगे क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप का 100% होता है, लेकिन आपका आरंभिक विक्रय मूल्य पूछा है। तो आरंभिक विक्रय मूल्य कितने पर बेचा है? 30% के लाभ पर, यानी 100 में जब 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 130। यानी पूछ क्या रहा है आपसे? 130 की वैल्यू पूछ रहा है। किसका वैल्यू पूछ रहा है? 130 की। किसका पूछ रहा है? तो यहाँ हम कितने का गुणा करेंगे? 130 का। क्यों किए? क्योंकि आरंभिक विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो आरंभिक विक्रय मूल्य हम 30% के लाभ पर गेहूं बेच रहे थे ना, यानी 100 था, 130 पर 30 जोड़ेंगे 100 में तो 130 पर क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। यानी यहाँ से 130, ये एक जीरो से एक जीरो आपका कट गया। एक जीरो से एक जीरो, रुक जाइए एक मिनट, इसको एक जीरो से एक जीरो मत काटिए। आपका जीरो है, ये भी जीरो, इस जीरो की इस जीरो से काट दीजिए। ठीक, ये 4 बचा आपका, इसको काटेंगे तो 15 बार। अब 15 और 13 का गुणा करिए आप, 15 गुणित में 13, ये आपका कितना हो जाएगा? 15 3 45 का 5 हासिल लगा, 4 15 का 9, 15 4 19, कितना हो गया? 195। कहाँ है? ऑप्शन नंबर एसएससी सीचेसल 2018 में पूछा गया प्रश्न था। एक बार देखिए कैसे किए। 30% का लाभ पर गेहूं बेचता है तो उसके विक्रय मूल्य को 60 रुपए कम कर देते तो 10% की हानि होती है। एक पर लाभ, एक पर हानि, तो दोनों का क्या करेंगे? योग। 30 और 10 40, 40% बराबर में 60। तो आपका यहाँ पर विक्रय मूल्य नहीं पूछा था, आरंभिक विक्रय मूल्य पूछा था। क्या पूछा था? 100 से 130, 130 की वैल्यू पूछी थी, न कि आपका 100 का पूछा था। तो यहाँ हम 100 का गुणा न करके किससे करेंगे? 130 का। तो ये आपका एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, 4 से इसको काटेंगे तो 15 चौका 60, 15 और 13 का गुणा करेंगे तो 195। ऑप्शन नंबर ए। आ जाइए आगे। प्रश्न संख्या 10, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या बोल रहा है? एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया था। कुणाल ने कोई वस्तु खरीदी, उसे 15% की हानि पर बेच दिया। यदि वह 18%
कम मूल्य पर खरीदता तो उसे 108 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। अच्छा, कितने पे कुणाल ने कोई वस्तु खरीदी और उसे 15% की हानि पर बेच दिया। तो यहाँ पर थोड़ा देखना कितने की हानि पर बेच रहा है, 15% की हानि पर क्या कर रहा है, बेच रहा है। आगे देखना, यदि वह इसे 18% कम मूल्य पर खरीदता और 108 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 18% कम पर खरीदता और 30, तो इसका हम प्रतिशत परिवर्तन निकाल लेंगे। प्रतिशत परिवर्तन किसका किसका, 18 और 18% कम में, कम का मतलब माइनस का साइन, कम का मतलब प्रतिशत, कम का मतलब माइनस का साइन, ये आपको प्रतिशत में खूब कराया गया है। ठीक, 30% के लाभ तक, लाभ मतलब प्लस का साइन, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, तो ये आपका 18 गुणित में क्या, 30 बटे में कितना, 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया आपका। यहाँ से 18 और 30, 18 में 30 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 12। कितना बचेगा, 12। 18 तिरिक 54। ठीक, और ये 10 बचा है तो -5.4। तो बताना यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 6। 10 में से 4 गया आपका 6, 11 में से 5 गया 6, यानी 6.6 का क्या हो रहा है, लाभ। और हम बोले थे अगर लाभ और हानि हो तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। लाभ और हानि हो तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 15 और 6.6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21.6। 21.6 प्रतिशत बराबर 21.6 प्रतिशत बराबर में कितना, 108। क्या पूछा है आपसे, क्रय मूल्य, यानी यहाँ पर आपसे 100 की वैल्यू पूछा है। तो यहाँ से 1% बराबर में कितना हो जाएगा, 108 बटे में 21.6 गुणित में क्या आपका हो जाएगा, 100। तो यहाँ से अगर देखना, अगर दशमलव हटाना है तो हमको 10 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा, 10 से नीचे। तो ये 10 से और ये दशमलव आपका क्या हुआ, हट गया। तो ये आपका कितना बच गया, 216। इसको काटेंगे तो ये एक बार 108 करना में 108, 108 दूनी 216, और ये 2 से और ये काटेंगे तो ये कितनी बार, 5, यानी 100 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500। है कहीं ऑप्शन में 500, ऑप्शन में कहीं 500 है, 500 SSC GT 2023, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, समझ में आया। 15% की हानि पर, तो हानि कितनी थी, 15, और 18% और 30% का हम क्या निकाल लिए, प्रतिशत परिवर्तन। फिर एक में हानि हो रही थी, दूसरे में लाभ आया। अच्छा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21.6 बराबर 108। क्रय पहले जैसे सवाल बन गया। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 11, यूपीपी री एग्जाम 2024। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% की लाभ पर बेचा। कितने पर बेच रहा है, लाभ पर, वो भी कितने का, 25%। आगे आ जाइए, बेचा। यदि वह इसे 35% कम में खरीदता और इसे 732 कम में बेचता तो उसके 36% का क्या हो जाता, लाभ। अच्छा, यहाँ से प्रतिशत परिवर्तन निकालना, फिर से कितने में बोल रहा है, 35% कम, यानी माइनस का साइन, प्लस कितने में, 36%। यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस का साइन, 35 गुणित में कितना, 36 बटे में कितना, 100। यहाँ से निकालना, 35 में से 36 जाएगा 1, प्लस का साइन, यहाँ से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और ये 5 दूनी 10, और इसको काटेंगे अगर हम कितने से काट दें, 4 से काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा और ये आपका 9, 4 9 36, 4 5 20 और 7 9 63, यानी आपका 63 बटे में कितना बच गया, 5। भाग दीजिए, माइनस का साइन आएगा, हाँ भाग देना आप जरा, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5। ठीक, आगे आ जाइए, कितना बचा, 1 बचा, 13 हो गया, फिर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर दशमलव का साइन, फिर कितना आपका हो जाएगा, 3 बचा, 5 6 30, यानी 12.6, 12.6। एक बार फिर से दे दीजिए, हाँ 12 5 60, 12.6। ठीक है, यहाँ माइनस है, यानी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 6 में से इसको 1 घटाएंगे तो यह 11 दशमलव क्या हो जाएगा, 11.6, 11.6।
क्यों, यहाँ पर माइनस का साइन क्या बता रहा है, हानि हो रही। माइनस का साइन क्या बता रहा है, हानि। अगर एक में लाभ है और एक में हानि तो जोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 36.6, कितना हो जाएगा 36.6 बराबर में कितना 732, 732। यानी यहाँ से अगर 1% निकालें आप तो 732 बटे में कितना 36.6 गुणित में किसकी वैल्यू पूछा है, घोड़े का क्रय मूल्य 100 की वैल्यू पूछा है तो 100 का गुणा करेंगे। दशमलव हटाने के लिए यहाँ हम 10 का गुणा कर देंगे और ये आपका दशमलव हट जाएगा, क्योंकि नीचे भी 10 का गुणा करेंगे, ये 10 से दशमलव आपका हट गया। फिर यहाँ से काटेंगे 36, ये 2 बार जाएगा क्या 366 गुणित में कितना 732, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2000, कितना आ जाएगा 2000, क्योंकि यहाँ 100 और 10 कितना 2000। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पूछा गया था, यूपीपी री एग्जाम 2024। आ जाइए अगले प्रश्न संख्या 12 आपका क्या कर रहा है, यूपीपी 2024 में पूछा गया है। यदि एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, कितने पर बेच रहा है, कितने के लाभ पर बेच रहा है 25% के लाभ पर। आगे आ जाइए, यदि उसे 20% कम पर खरीदता और 12.60 कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो यहाँ से प्रतिशत परिवर्तन निकालिए पहले तो, कितने में बोल रहा है 20% कम, कम का मतलब माइनस का साइन, तो कितने का लाभ होता 30% माइनस 20 गुणित में 30 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया। यहाँ से कितना बचा 30 में से 20 जाएगा तो 10 माइनस 2 तिहाई 6, कितने का हो रहा है 4% का क्या हो रहा है लाभ, 4% का क्या हो रहा है लाभ। और जब दोनों केस में लाभ हो रहा है तो क्या लेते हैं अंतर, क्या लेते हैं अंतर। 25 में से 4 जाएगा 21 और 21% बराबर में कितना दिया है 12.60। तो आपका क्या पूछा है क्रय मूल्य, क्या पूछा है क्रय मूल्य यानी 100 की वैल्यू। तो यहाँ से 1% बराबर में कितना हो जाएगा 12.60 बटे में 21% इंटू में क्या 100, ये 100 से आपका ये जो दशमलव है दशमलव क्या होगा हट जाएगा, तो आपका कितना बचा 1260 बटे में 21 छक्का यानी 6 बार कितना हो जाएगा आपका 126। तो आपका आंसर कितना आ गया 60, कितना आ गया 60। ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पूछा गया था यूपीपी 18 तारीख को 2024 में। ठीक, आगे आ जाइए, अगले प्रश्न में आ जाइए। प्रश्न संख्या 13, ये आपका क्या बोल रहा है, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया आपसे। क्या बोल रहा है 16% मुनाफे से बेचा जाता है, मुनाफा मतलब लाभ, मुनाफा मतलब लाभ, कितने के लाभ पर 16% के लाभ पर बेच रहा है। आगे पढ़िए, यदि ये घड़ी 10% कम दाम से खरीदी जाती और 14 रुपये कम दाम से बेची जाती तो 25% का मुनाफा होता। यानी यहाँ से भी आपका घड़ी की लागत कीमत क्रय मूल्य पूछ रहा है, 10% कम और 25% का मुनाफा। प्रतिशत परिवर्तन निकाल लीजिए, माइनस 10% प्लस 25% माइनस 10 गुणित में 25 बटे में क्या आपका 100। 25 से काटेंगे तो ये 4 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार, ये 5 बार, यानी 2.5 है। और यहाँ से आपका कितना हो गया 15 माइनस 2.5, तो यहाँ से आपका कितना बच गया 12.5, 12.5 ही बचेगा ना, ढाई जोड़ेंगे, हाँ 12.5, कितना बच गया 12.5%। क्या है लाभ, दोनों में क्या हो रहा है भैया लाभ। जब लाभ हो रहा है तो हम क्या लेते हैं अंतर, जब लाभ हो रहा है तो अंतर। 16 में से 12 जाएगा तो कितना 13.5 में से ये आपका कितना हो जाएगा, ये 5 बचा और ये कितना हो गया आपका 15 में से 12 गया 3, यानी 3.5 बराबर में कितना 14। तो यहाँ से 1% बराबर कितना हो जाएगा 14 बटे में 3.5, 100 की वैल्यू पूछी है आपसे। यहाँ दशमलव हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से नीचे उड़ा और 10 से ऊपर उड़ा, ये 10 से दशमलव कट गया है आपका। यहाँ 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 और ये आपका कितना हो जाएगा 7 पचे 35 यानी 5, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 और 4 गुणा 100 में करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400।
ऑप्शन नंबर बी। इसको एक बार देख लीजिए। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था, क्या कि 16% मुनाफा है तो प्रतिशत परिवर्तन निकाल लिए, तो कितना आया 12.5% लाभ। दोनों में लाभ है तो अंतर लिए 3.5, कितने के बराबर 14 का। तो यहाँ से हमको 100 की वैल्यू निकालना है, तो 7 से काटेंगे तो 2 बार, और ये 5 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 दूनी 4, और 4 गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। ठीक, आइए आगे चलते हैं। बस आज हम यहीं तक रखते हैं, अब मिलेंगे अगली क्लास में। हम आशा करते हैं कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है डेली का डेली रिवीजन करिए, और जो आपको टेलीग्राम चैनल पे जो पीडीएफ पढ़ा है उससे आप रिवीजन करते रहिए। ठीक, अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।